बिहार इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025 परिचय पत्र की 10वीं कड़ी में सासाराम विधानसभा से जेडीयू के पूर्व विधायक अशोक कुमार कुशवाहा कर्पूरी ठाकुर के चेला थे। मतलब कर्पूरी ठाकुर वाले नेतृत्व में मतलब उसमें आप लोग जेल यात्रा कर चुके थे। एक सिलसिला बन पड़ा गरीबों की लड़ाई का। जी, हम चुनाव में खड़े हो गए क्योंकि पार्टी हमको जानती थी। मतलब राष्ट्रीय जनता दल की बात। उस समय जनता दल कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया करते थे आपके पिताजी। वो कम्युनिस्ट पार्टी के करते थे जी, हम लोग कर्पूरी ठाकुर को करते थे जी। मतलब मतभेद था घर में भी। राजनीतिक मतभेद पिताजी के साथ रहा। कर्पूरी ठाकुर और लोहिया जी के सिद्धांतों को धरातल पे उतारने के मकसद से आए उनके नेतृत्व में हम लोग जी जिला में रहते थे। जी, 2 वर्षों के कार्यकाल में अपने आप को कहाँ तक बहुत काम किया गरीबों। पार्टी बदलने का कारण तो मैं उस कारणों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग जिसके साथ रहे हैं उनकी शिकायत करना उचित नहीं है। एलजेपी को जिम्मेवार ठहराते हैं अपने चुनाव में। एलजेपी बागी होकर के जी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो जो हमारा एनडीए का जो वोट था वो तो ले लिया जी, जितना लिया उससे उतनी वोट से हमारे तभी तो कुछ कुशवाहा समाज के उत्थान की अगर बात की जाए, कोई एक बिरादरी जी सारी बिरादरियों को मात नहीं दे सकता जी। कभी कभी रोज रोज मुर्गा खाइएगा ना जी, तो 10 दिन के बाद आपको सब्जी खाने का भी मन करेगा जी। उसी तरह कुशवाहा सुनते सुनते लोग कहे कि इस बार बदल के भी देखा जाए। मतलब बिना सब्जी का काम नहीं चलेगा। हाँ, बिना सब्जी केवल मुर्गा से काम नहीं चलेगा। दावेदारी है फिर से चुनाव। दावेदारी क्या है, मिल ही रहा है तो दावेदारी क्या रहेगा। इस बार फिर से बयान आ रहे हैं चिराग पासवान जी। देखिए, काठ की हारी दोबारा नहीं चढ़ता। एक बार जो पब्लिक गलती कर देता है दूसरी बार नहीं करता है। सीएम फेस के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है उनको। नहीं, सीएम तो नीतीश कुमार से कोई बढ़िया नया था ना है ना होगा। वो तो खुद बोले परसों कि सीएम के फेस नीतीश कुमार रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे मैं आता हूँ, उनके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे के राजनीति में एंट्री, तो कौन गलत बात है। पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, जानकार हैं, तो राजनीति में आना अच्छी बात है उनके लिए। आना चाहिए, स्वागत करते हैं। हाँ, पूरी स्वागत करते हैं। मतलब नेतृत्व स्वीकार है। हाँ, नेतृत्व स्वीकार है। बेरोजगारी और पलायन को भी मुद्दा बनाया जा रहा है अपोजिशन के तरफ से। बेकार है, जितना नौकरी इन्होंने दिया कि उतना नौकरी कोई दिया हो पाता। पूर्व मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि भाई हम लोग जब थे तो काफी नौकरी दिया। कहाँ दिया? वो कब थे सरकार में? 17 महीने की सरकार साथ नहीं, सिर्फ ताकत मुख्यमंत्री के कदम में है। ये मिनिस्टर असिस्टेंट होते हैं, मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा है। तो मतलब तेजस्वी यादव जी के बयान को खारिज करते हैं। हम पूरी तरह खारिज करते हैं। तो 90 से लेकर 2005 तक कितने सर्विस थे? मतलब प्रश्न है आपका, सवाल उठा रहे हैं। हम 15 वर्षों में जितना इन 5 वर्षों में नौकरी दिया उसका अधवों को अधवा 15 वर्षों में नौकरी नहीं दी है। तो वहाँ जब आप मालिक थे तो नौकरी नहीं दे पाए, और जब किसी के असिस्टेंट बन गए तो आपने नौकरी दे दिया। मतलब सारा क्रेडिट आप नीतीश कुमार जी को दे नहीं रहे हैं जी। संविधान के तहत अधिकार है सारा मुख्यमंत्री को। मतलब संविधान के तहत सारा क्रेडिट उनको मिलता है। नहीं, ताकतें हैं उनमें, ताकत है। मिलता नहीं है। मिलना तो दया का पात्र हो गया है ये उनके पास। पलायन को कैसे देखते हैं मुद्दा पलायन का कोई मुद्दा नहीं है। इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सारे मुद्दों को तो नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया बिहार के। तो विपक्ष को मुद्दा विहीन बनाना, मुद्दा विहीन, झूठ बोलने के लिए कुछ बोल लो। सरकार की प्राथमिकता क्या होगी अगर फिर से वापस आती है? जिन विजनों को लेके चले उसको और विस्तार रूप देगी। कैसा रहा यहाँ के विधायक का 5 वर्ष का कार्यकाल? तो जनता से पूछिए। अगर आपके शब्दों में अगर समीक्षा करनी है, किसी विरोधी पर कोई कमेंट नहीं करता। यहाँ किस मुद्दे पे चुनाव? तो जो बंद पड़ा है उसको चालू न कराएंगे हम। तो केंद्रीय मुद्दे कितना प्रभाव रखने वाले हैं? हम डालेंगे। बिहार के चुनाव में कितना इसका पूरा असर पड़ेगा। राहुल गांधी जी के बयान को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को बयान को कोई सीरियस लेता है? इसके बाद का कोई वजन नहीं। ये जो ध्रुवीकरण किया गया, ये जो हिंदू मुस्लिम बात किया, इसका असर दिखा वो वहां पे कि कश्मीर में पहलगांव में इस तरह से हत्याकांड। वही कश्मीर में है कि पूरे कश्मीरियों को कांग्रेस के राज में कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा। वही कश्मीर में है कि राइफल लेके मिलिट्री खड़ा रहती थी, लोग ढेला मारते थे। और आज वही कश्मीर में है जहां लोग पत्थर मारने वाले तो छोड़िए, एक मुर्दाबाद बोलने वाला भी आदमी कोई नजर नहीं आता है।
क्या लगता है आपको, बिहार के इलेक्शन में प्रभाव डालेगा ये वक्फ संशोधन बिल? पक्ष में वोट पड़ेगा बहुत अधिक। वक्फ बिल के हम लोग समर्थन में। बिहार में चुनाव है और कुछ नई पार्टियां भी मैदान में हैं। कैसे देखते हैं आप इन पार्टियों को और कितना नुकसान दे रहे हैं ये? अफसर कभी नेता बनते हैं, आरसीपी नेता है, प्रशांत किशोर जी भी तो नेता हैं, दलाल हैं। पार्टियों से पैसा लेकर के प्रचार करते थे, नेता कब गए हैं? तो फर्क डाल रहे हैं कुछ फर्क नहीं डालेंगे। अपने जनता से आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं इस बार के चुनाव? मेरे जाने के बाद बच गया है जी, उन कामों को तुरंत पूरा कराऊंगा। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमारी बातचीत चलती रहेगी। हम उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे और आप तक लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज को। पूरी वीडियो देखना ना भूलें। टुडेज ब्लूप्रिंट के पॉडकास्ट सेक्शन परिचय पत्र में